हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। हमारा जो इस बार टॉपिक चल रहा है अभी रनिंग में, वो चल रहा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। और इसमें पहले बच्चों हमने स्केलर प्रोडक्ट करा दी गई थी। आज जो हम करेंगे वो करेंगे प्यारे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, चलिए चलते हैं। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स a and b such that as shown in figure। ठीक है, सेम वही जैसे हमने स्केलर में पढ़ा। ये वेक्टर a है बच्चों, ये वेक्टर हमारे पास b वेक्टर है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है। देन क्रॉस प्रोडक्ट for this, then cross product is defined as a cross b। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू बच्चों होती है हमारे पास ए बी साइन थीटा। ठीक है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां एन कैप क्या है बच्चों, यहां एन कैप जो भी हमारे पास रिजल्टेंट में वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन है। ठीक है ना, यहां ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे पास क्या है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर मिलेगा। पिछले वाली में तो हमारे पास रिजल्टेंट में क्या मिल रहा था, रिजल्टेंट में स्केलर मिल रहा था, इसीलिए वहां हमें डायरेक्शन फाइंड करने की आवश्यकता नहीं थी। बट बच्चों यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ एक वेक्टर मिलेगा। अगर वेक्टर मिलेगा तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी बच्चों, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रूल लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये मैं दोबारा बना देता हूं, ये ए है अपने पास, और बच्चों ये वेक्टर बी है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच बच्चों जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो इसके रिजल्टेंट में जो बच्चों हमारे पास वेक्टर बनेगा, मान लीजिए वेक्टर बना हमारे पास सी। ठीक, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए बच्चों डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वी हैव टू अप्लाई स्क्रू रूल और राइट हैंड कर्ल रूल। स्क्रू रूल या तो, और या बच्चों दूसरा हमारे पास है राइट हैंड कर्ल रूल। स्क्रू रूल क्या होता है, स्क्रू रूल में बच्चों ध्यान देंगे, हमारे पास स्क्रू होता है पेंचकस। ठीक है, पेंचकस को अगर मैं यहां रखूं ऐसे ऐसे, ये बच्चों हमारे पास पेंचकस है यहां। ठीक है ना, इस तरह से। तो क्या करना पड़ेगा इसको, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ध्यान देंगे ऐसे घुमा रहे हूं, अगर बच्चों ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए और बी को, ए को किस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं मैं, अगर इसको ऐसे घुमा रहा हूं, इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं ना, इस डायरेक्शन में, तब ये पेंचकस कहां चलेगा, ऊपर की साइड चलेगा। या स्क्रू कहां चलेगा, देखो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, स्क्रू की ऊपर, ऐसे घुमाने में ए से बी की तरफ जा रहा हूं, तो इस पेंचकस की डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की हो। ठीक है ना, और जो इसके मोशन की डायरेक्शन होती है बच्चों, वो भी हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है
उसकी डायरेक्शन होती है। एक तो ये है, इसको ये फिगर बना लीजिए और अपनी लैंग्वेज में जैसे चाहे ऐसे लिखो। सेकंड क्या है बच्चों, राइट हैंड कर्ल रूल, मतलब ये मेरा राइट हैंड है, इसको मैंने ऐसे घुमाया, मैं ऐसे घुमा रहा हूं, देखो ये ऐसे घुमाऊंगा तो जो मेरे थंब की डायरेक्शन होगी बच्चों वो रिप्रेजेंट करेगी थर्ड वेक्टर को। ऐसे घुमाऊंगा तो ऊपर को होगी, ऐसे घुमाऊंगा तो ऊपर को होगी। यहाँ बच्चों हम डायरेक्शन ए से बी की ओर मेजर कर रहे हैं। देखो देखने में आपको लग रहा है ऐसे जैसे ए और बी ऐसे हों, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये इसी प्लेन में इस तरह से हैं। अगर ये देखो ऐसे देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे हो, लेकिन ये ऐसे नहीं है बच्चों, ये ऐसे हैं, समझ रहे हो, ये इस तरह से हैं। और जब ए से बी की ओर चलूंगा बच्चों तो ऐसे घुमाना पड़ेगा मेरे को अपना हैंड है, देखो ऐसे कर्ल करना पड़ेगा। और जब ऐसे कर्ल करूंगा थंब की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की साइड में। तो ये जो थंब की डायरेक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये ही रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास जो थर्ड वेक्टर होगा उसको, ठीक है ना। तो यही है डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी हैव टू अप्लाई स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल, राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड थंब रूल भी लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले की प्रॉपर्टी देखी है। एक तो बच्चों इट इज नॉट फॉलो टू द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या था, अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए है, A क्रॉस B विल बी इज इक्वल टू B क्रॉस A, ये था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। लेकिन ये इसको फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखो इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण हुई है इसकी डायरेक्शन। अब देखना ध्यान से, ये मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। जब मैं ए से बी की ओर चलूंगा कर्ल ऐसे, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की ओर। मतलब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, ए क्रॉस बी फाइंड करूंगा बच्चों, तब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा, ठीक है ना। और जब इसके लिए चलूंगा, अब देखो अब मुझे कर्ल कैसे करनी पड़ेंगी, अपनी उंगलियां इस तरह से, ऐसे आऊंगा ना बी से ए की ओर। इस बार अब थंब कहाँ है मेरा, नीचे की ओर है, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की ओर होगी, समझ रहे हो। तो यहाँ डायरेक्शन फॉलो ही नहीं होती है। जब डायरेक्शन फॉलो नहीं होती है, इसका मतलब है वेक्टर में तो डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बात समझ रहे हो ना। तो ये इस रूल को बच्चों फॉलो नहीं करता है। सेकंड है अपने पास, इट इज फॉलो टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है बच्चों, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर हमारे पास है तो वो हो जाएगा, या यहां ए डॉट नहीं, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी प्लस सी अगर हमारे पास है तो ये होगा बच्चों ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, इसको फॉलो करता है, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है, जैसे हमने वहां फाइंड किया आई डॉट ए, यहां आई क्रॉस आई कैप,
आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। ये बच्चों जीरो को इक्वल होगा। क्यों जीरो को इक्वल होगा? क्योंकि आई सेम डायरेक्शन में है। यहाँ क्या होता है, ये बन जाएगा आई कैप साइन थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। नेक्स्ट बच्चों आई क्रॉस जे कैप, इसकी वैल्यू होती है बच्चों आई जे, ये हो जाएगी के कैप। इनको याद कर लेंगे। आई क्रॉस जे कैप होता है के कैप कोमा, जे क्रॉस के कैप होता है आई कैप, ठीक है ना, कोमा के क्रॉस आई कैप होता है जे कैप। थर्ड बच्चों अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, जे कैप क्रॉस आई कैप, ये हो जाता है माइनस के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस आई कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, ये हो जाता है माइनस जे कैप, ठीक है ना। तो ये जो बच्चों वैल्यू होती है कि ये सभी मोस्टली सभी बच्चों क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं क्योंकि पता तो है ही, हम यही चल रहा है अभी, वही जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है ना बच्चों, उसी की बात कर रहे हैं। ये इसलिए साफ किया ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिल जाए। लेट ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस फिर बी ए एक्स ए वाई ए जेड के कैप एंड b is equal to bx i cap plus by j cap plus bz k cap, ठीक। देन a क्रॉस b, देखो एक मेथड तो ये है कि आप इनकी सबकी आपस में क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, फिर सारों की अलग अलग करके देखो, ठीक है ना। या बच्चों इसकी बजाय आप इसका डिटरमिनेट मेथड याद रखेंगे, ठीक है ना। कौन सा मेथड, डिटरमिनेट मेथड। उसमें क्या होता है, ध्यान, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो मैं बता रहा हूं, जब भी आपको a क्रॉस b फाइंड करना हो प्यारे बच्चों, क्या फाइंड करना हो, a क्रॉस b, तो आप क्या करेंगे, देखो पहले यहां देखो आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, इसमें भी आई कैप, जे कैप, के कैप, तो यहां आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आई कैप के, जे कैप के और के कैप के जो कोफिशिएंट है ए वाले, वो यहां लिख लेंगे। कैसे, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक। उसके बाद ऐसे ही सेम जो बी वाले हैं उनको लिख लेंगे, बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आई कैप लिख लेंगे बच्चों, इसको याद ही करना है, इसका कोई ऐसा मेथड नहीं कि इसको समझा दिया जाए, ये प्योर मैथमेटिकल कंसेप्ट है और ये सभी बच्चों को आना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो, डिटरमिनेट कैसे बना रहे हैं हम इसमें, और कैसे हम ए क्रॉस बी को फाइंड करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जो आई कैप है उसको यहां लिख देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब आई कैप यहां लिखा तो इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं ऊपर, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख देंगे ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगाते हैं, ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगाते हैं, ठीक है, क्लियर होगा। एक्चुअली बच्चों कुछ लाइट में प्रॉब्लम हो चल रही है रात से ही, ठीक है ना, लाइट ही नहीं आ रही है, तो अभी भी थोड़ी देर को लाइट आई, पता नहीं उसमें क्या हुआ, फिर लाइट भी जो भी जितनी बल्ब है वो सारे डिप करने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या बता दिया था, आई कैप, आई कैप में आई कैप लिखा पहले, इसकी मल्टीप्लाई इधर
उसके बाद ये इसकी मल्टीप्लाई ऐसे बी वाई ए जेड, ठीक है। अब बिल्कुल दोनों चीजें हटाओ, लिखी गई, ब्रैकेट बंद, फिर इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों माइनस लगाएंगे हम, माइनस के बाद लिखेंगे हम जे कैप, सेकंड वाला, ये लाइन छोड़ देंगे, ऊपर की छोड़ देंगे, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये बन जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी इधर या इसकी इधर, इधर ही कर लो, ये बी एक्स ए जेड। फिर इसके बाद बच्चों प्लस के कैप, फिर इसे छोड़ दो, इस बार ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, सिर्फ कौन कौन से बचे, ये चार। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ऐसे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में ए क्रॉस बी फाइंड करना आ गया और आपको कोई इक्वेशन दी हुई है तो आप ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये है अपने पास। चलो एक क्वेश्चन से दिखा देता हूं आपको मैं। क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। मान लीजिए ए है बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी है हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और ये कह रहा है ए क्रॉस बी फाइंड करो। अगर बच्चों ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे यहां तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए क्रॉस बी विल बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, यहां 2 2 3 4 3 4 5 5। अब आई कैप ये हो जाएगा 15 माइनस 16 माइनस जे कैप 10 माइनस 12 प्लस के कैप, इसे छोड़ दिया, इसकी इसमें इसकी इसमें 8 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। ये हमारे पास आंसर है। अगर बच्चों ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछ ले तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस से के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 1, ये आ जाएगा बच्चों √6। ठीक है ना, ये आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हमने सीख ली। ठीक, अगर बच्चों कोई यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना हो, अगर a एंड b दो गिवन वेक्टर है अपने पास जैसे हमने कहा, और वो कह रहा है कि इसके लिए यूनिट वेक्टर फाइंड करो इसके रिजल्टेंट का, तो वो कैसे निकालेंगे हम, n कैप हो जाएगा अपने पास में a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे इसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड हो जाएगा। और क्या हो सकता है अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट में, और कोई क्रॉस प्रोडक्ट में इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट बचता नहीं। उसके बाद हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में बच्चों जितने भी हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है और रिजल्टेंट में हमें वेक्टर मिलेगा ना, वो सारे के सारे कौन से हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया टो, जिसको क्या बोलते हैं टॉर्क, इसके ये होता है टो इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है ना, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, इसको P क्रॉस R मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी नहीं तो। ठीक है ना, तो इक्वल टू R क्रॉस F होता है।
टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और अपने पास जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम वो होता है बच्चों P इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है ना। एक है हमारे पास फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मोशन करता है, तो बच्चों उस पर एक फोर्स लगता है, उसको लोरेंट फोर्स भी बोलते हैं। लोरेंट फोर्स तब बोलते हैं जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अभी क्या दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। वो होता है बच्चों F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है ना। इस तरह से बच्चों बहुत सारे हमारे पास लॉट ऑफ एग्जांपल बन सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, काफी मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों अपनी लामी थ्योरम। लामीज थ्योरम। ठीक है ना। ये क्या है, ये बड़ी सिंपल एक ऐसा मेथड है जिससे हम रिजल्टेंट की वैल्यू वेक्टर बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, लेट 3 वेक्टर इन ए प्लेन, 3 वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी, इन ए प्लेन such that a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। वो कैसे, मान लीजिए ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर बच्चों ये है अपने पास ए, बी वेक्टर ये हो गया बी, और सी वेक्टर प्यारे बच्चों ये हो गया। ठीक है ना। इस तरह से देखो, ये इसका रिजल्टेंट ही तो होता है ए प्लस बी का, और रिजल्टेंट हमारा ए प्लस बी ही आता है इधर। रिजल्टेंट तब होता अगर ये यहां से शुरू होकर के यहां खत्म होता, लेकिन देखो हमने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया माइनस, इसका मतलब ये तो हो जाता है यहाँ पर प्लस आर, और ये है माइनस आर। यहाँ माइनस ए प्लस बी है, जब इन सभी को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो ये कोई 3 वेक्टर है ए प्लस बी इन ए प्लेन सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए ए और बी के बीच, अच्छा एक बात वो बताओ, अगर मुझे ए बी बी सी सी ए के बीच में एंगल देखना है, ये रिजल्टेंट ना होकर के बच्चों सी है। ठीक। अगर मुझे बच्चों इनके बीच में एंगल देखना है तो कैसे देखेंगे, हमेशा याद रखेंगे टेल से टेल मिलेगी, हमेशा। वो सॉन्ग है ना, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिलाने की जगह क्या कर दो, टेल से टेल मिला। तो टेल से टेल मिला, और जहां भी टेल से टेल मिलेगी वहीं पे ही हम जो है एंगल मेजर करेंगे। इसको इधर लेके चले जाओ, पैरेलली मूव करा सकते हैं ना, ये तो वेक्टर बन गया ए हमारे पास, इसको ऐसे ले जाओ पैरेलली, ये देखो ऐसे लेके आए तो ये हो गया। अब ए बी के बीच में बच्चों एंगल कितना हमने माना, अल्फा, इसके बीच में एंगल माना हमने बीटा, एंगल है सो ये कहाँ वेक्टर, और इसके बीच में हमारे पास कितना एंगल है, गामा। ठीक है। तो बच्चों लामी थ्योरम क्या कहती है, हमें लामी थ्योरम कहती है वेक्टर ए अपॉन साइन बीटा, वेक्टर बी अपॉन साइन गामा विल बी इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज ए लामी थ्योरम, इसको याद कर लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ वेक्टर जो है बच्चों क्लोज हो गया। इसके बाद हमारे पास जो 2 डायमेंशन मोशन है हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बड़ी मुश्किल से वीडियो शूट की आज ये, क्योंकि लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बीच में लाइट भी टिप टिप करने लगी, जना कैसे ना कैसे करके लाइट का व्यवस्था करके लाइट चलाई हुई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।